अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने सोलर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत दी है। गौतम अडानी के अलावा 7 और भी लोगों पर अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देने का आरोप है। इसी बीच अडानी ग्रुप को एक और धक्का लगा है। दरअसल केन्या ने इंडिया के अडानी ग्रुप के साथ 2 इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट रद्द कर दिए हैं, जिससे उसके बदलते इंटरनेशनल अलायंस पर सवाल उठने लगे हैं। इस फैसले से अडानी ग्रुप और ग्लोबल लेवल पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, उन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि केन्या ने जो सौदा रद्द किया है उसकी कीमत $700 मिलियन थी। उसमें पावर ट्रांसमिशन लाइनों का कंस्ट्रक्शन शामिल था और दूसरे सौदे की कीमत $1.8 बिलियन थी, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपटीशन करने वाली एक चीनी कंपनी थी। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो की 2 महीने पहले बीजिंग यात्रा एक अहम मोड़ साबित हुई। इस यात्रा के दौरान रूटो ने चीन के साथ सौदे किए, जिन्हें केन्या की मीडिया में बीजिंग की ओर से गिफ्ट के रूप में बड़े लेवल पर सराहा गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केन्या ने जो ये फैसला लिया है, इसके पीछे की वजह चीन सपोर्टेड अमेरिकी डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा गढ़े गए जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स थे। ये कदम केन्या के चीन के साथ अलायंस को और मजबूत करता दिख रहा है, जिससे अफ्रीका में बढ़ते चाइनीज इफेक्ट और अमेरिका के लिए इसके पीछे छिपे फायदों के बारे में टेंशन बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना अडानी ग्रुप को टारगेट करने वाली कोशिशों की नेचर में बिल्कुल फिट बैठता है। अडानी ग्रुप पर लगे आरोप चीन के फायदों, ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलायंस की ओर इशारा करते हैं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर अडानी के प्रोजेक्ट्स को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। जुलाई 2024 में सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया था कि चीन से संबंध रखने वाले एक बिजनेसमैन ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का आदेश दिया था, जिसके कारण जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। जेठमलानी ने दावा किया कि चीनी जासूस अनला चेंग और उनके पति मार्क किंगडन ने अडानी पर ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग को काम पर रखा था। अब भारत के लिए एक अहम सवाल ये है कि उसकी लीडरशिप स्ट्रैटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में अडानी की भागीदारी की आलोचना क्यों करता है, खासकर तब जब वो सीधे चीनी फर्मों के साथ कंपटीशन करते हैं। इस तरह से समझौते रद्द होना न केवल भारत की स्ट्रैटेजिक सिचुएशन को कमजोर करता है, बल्कि अफ्रीका जैसे इलाकों में चीन के बढ़ते डोमिनेंस को भी बढ़ावा देता है। इंडिया के लिए ये चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और फॉरेन में अपने इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर अडानी ग्रुप पर लगे ये आरोप और फिर फोर्ब्स की टॉप 25 की लिस्ट में उनका बाहर जाना और उसके बाद केन्या का ये समझौता रद्द करना कहीं न कहीं मार्केट पर भी असर करेगा और अडानी ग्रुप के छवि को भी खराब करेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।